नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और जैसा कि आपको पता है खबर 24 न्यूज पर हम आपको सावन स्पेशल में भगवान शिव के सभी रुद्र अवतारों के बारे में और उनकी गाथा के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार की। 5वें रुद्र अवतार की बात करते हुए हम बात करते हैं भैरव की। शिव के 5वें रुद्र अवतार सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं, जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरजा मानी जाती है। उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट पर स्थित भैरव पर्वत पर मां भैरवी का शक्तिपीठ माना गया है, किंतु कुछ विद्वान गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन मनाई जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि पर भगवान शिव के रौद्र रूप का अवतरण हुआ था। इस विशेष दिन पर भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही भैरवनाथ भगवान के भक्त लाखों की संख्या में देश के विभिन्न कोनों में स्थित भैरव मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत में भगवान काल भैरव के कई मंदिर स्थापित हैं, जहां पूजा पाठ करने के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भक्त आते हैं। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, लेकिन यहाँ भगवान काल भैरव का एक ऐसा मंदिर भी स्थापित है जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भगवान भैरवनाथ का यह मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ में क्षिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ की खासियत यह है कि इस मंदिर में भगवान भैरवनाथ की मूर्ति मदिरा पान करती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि उनकी पूजा के बिना बाबा महाकालेश्वर की पूजा भी अधूरी रह जाती है। उज्जैन में भगवान काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका महत्व भी बेहद खास है और मान्यता यह भी है कि यहाँ काल भैरव की इजाजत के बाद ही महाकाल के दर्शन किए जाते हैं। भगवान काल भैरव को भगवान महाकाल का सेनापति माना जाता है। कोतवाल की इजाजत के पहले राजाधिराज के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई जाती और यही वजह है कि कई श्रद्धालु पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचते हैं। वर्तमान समय में कई श्रद्धालु पहले भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब काल भैरव की आराधना से कुल देवता की कृपा भी होती है, ऐसा भी मानना है कई लोगों का। इसके अलावा शनि देवता का भी प्रकोप कम हो जाता है, ऐसा भी मानना है। भैरव अष्टमी, जिसे भैरवाष्टमी, भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के रूप में भी जाना जाता है, यह हिंदू धर्म का पवित्र दिन है, जो भैरव भगवान शिव का एक भयावह और क्रोधी अवतार लेने का दिन है। इस दिन का भैरव का जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह कार्तिक के हिंदू महीने के 15वें दिन यानी कि अष्टमी को घटते चंद्रमा कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में पड़ता है। भैरव अष्टमी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में एक ही दिन पड़ती है। कालाष्टमी नाम का उपयोग कभी कभी इस दिन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में किसी भी अष्टमी को भी संदर्भित किया जा सकता है। ये सभी भैरव के पवित्र दिन हैं, जिन्हें दंड पाणी भी कहा जाता है। भगवान भैरव का वाहन जो कि श्वान होता है, अर्थात भगवान भैरव कुत्ते की यानी कि श्वान की सवारी करते हैं। भैरव भगवान शिव का क्रोध का रूप अवतार है। ऐसा कहा जा सकता है कि भैरव भगवान शिव के क्रोध का प्रकटीकरण है। इस अवसर पर वर्णित कथा के अनुसार त्रिमूर्ति देवता जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव गंभीर मनोदशा में बात कर रहे थे कि कौन उन सभी में से श्रेष्ठ है। इस बहस में शिव ने ब्रह्मा द्वारा दी गई इस टिप्पणी में थोड़ा सा क्रोध आने पर अपने गण भैरव को ब्रह्मा के 5 सिर में से एक को काटने का निर्देश दे दिया। भैरव ने शिव की आज्ञा का पालन किया और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और इस तरह से वे 4 मुखिया बन गए।
भय से भरे हुए अन्य सभी ने शिव और भैरव से प्रार्थना की। एक और कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया तो काल भैरव क्रोधित शिव के माथे से प्रकट हुए और ब्रह्मा के सिर को काट दिया और केवल 4 ही सिर छोड़ दिए। ब्रह्मा की हत्या करने के पाप के कारण ब्रह्मा का सिर भैरव की बाईं हथेली पर अटक गया। ब्रह्म हत्या या ब्राह्मणवाद, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव को एक कपाली का व्रत भी करना पड़ा था। भैरव के पाप का अंत तब हो जाता है जब वह पवित्र शहर वाराणसी पहुंचता है, जहां उसे समर्पित एक मंदिर भी अभी भी मौजूद है। तो आज के इस सावन स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से 5वें अवतार भगवान भैरव के बारे में बताया है। आगे भी आपके साथ हाजिर रहेंगे ऐसे ही विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए